नमस्कार। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ लाइव पे। जैसा कि मैंने बात किया था, आज बताया था आपको मैसेज करके अभी थोड़ी देर पहले, कि आज हम लोग बात करेंगे मस्तिष्क क्षमता को कैसे बढ़ाएं। मस्तिष्क की क्रियाकलाप, मस्तिष्क कैसे काम करता है, इन सब बातों पे, और योग कितना इसमें कारगर है, योग का क्या महत्व है। तो इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। आप जुड़ते जा रहे हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का, हमारे मन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है शरीर का। हर एक अंग की उपयोगिता है, हर एक अंग बिल्कुल उतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मस्तिष्क आपका समझिए जैसे बिजली का ट्रांसफार्मर होता है, कुछ उस तरह से मस्तिष्क आपका काम करता है। तो आज हम सब लोग क्या है कि हम लोग सब जानते हैं, हम सब लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं सुबह से लेकर शाम तक, और अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं, और दिन भर घर परिवार, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए काम करते जाते हैं। तो किसी से आप बात कीजिए तो मेरा जीवन तो दूसरों के लिए समर्पित है, घर के लिए, परिवार के लिए, लेकिन आप उसमें कहाँ आते हैं, किसी को कुछ नहीं आइडिया है दोस्तों। सब भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप स्टडी करते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं, नौकरी करते हैं, शादी ब्याह, बच्चे, फिर वो चक्की चलने लगती है ज़िंदगी की। तो इन बिटवीन आप कहाँ हैं, इन सब के बीच में आप कहाँ हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या दे रहे हैं अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, बच्चों को, परिवार में भाई बहन को क्या दे रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, चिड़चिड़ापन, निगेटिविटी, सैडनेस, दुख। तो ये सब क्योंकि ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि आप अपने बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। जब आप अपने बारे में सोच नहीं पाते हैं तो वो सारी चीज़ें, आपकी जो वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, मनोविकार हैं, वो बढ़ने लगते हैं। तो उसको कैसे किया जाए, योग इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको आप शेयर भी कीजिए। ये जो वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप सारे लोगों को यूजफुल है, बहुत काम आएगा, क्योंकि शायद वीडियो देखने के बाद आप लोग कल से गुस्सा बंद हो जाए, आप लोगों का चिड़चिड़ापन खत्म हो जाए, आप लोग शायद उस बदलाव के रास्ते पे चल सकें जो आज तक आप नहीं चल पा रहे हैं। तो इसको देखिए, शेयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है तो। और ना शेयर करें, दूसरे पे अप्लाई ना करें, तो खुद को फॉलो करने की जिम्मेदारी लें, संकल्प लें कि मुझे अपने आप को विकसित करना है, मेरे अपने मस्तिष्क को विकसित करना है। और वो कब होगा, वो आधे घंटे के नियमित योगाभ्यास से होगा। आधा घंटा, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, आधा घंटा अगर आप कुछ चीज़ें हैं, क्रिया प्राणायाम की टेक्निक्स हैं, योग का विधि है, तो हम बात करते हैं दोस्तों कि आज एक हमारे ब्रेन में होता है पार्ट जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये क्या करता है, जब आपको बढ़ जाता है तो आपके ब्रेन में उस वक्त क्या होता है, आप खुश रहने लगते हैं। आप देखते हैं लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस लेते हैं, हैश, चरस, वाइट ड्रग्स, हेरोइन आदि तरह के नाना प्रकार के ये सारे के सारे ड्रग्स क्या करते हैं, आपका BDNF को बढ़ा देता है कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए। उस वक्त आप अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, आपको किसी की परवाह नहीं होती है। उस वक्त आप अपने आप में जी रहे होते हैं, खुश रहते हैं, परंतु वो क्या है, वो क्षणिक है, कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए। उसमें आप जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, उस नशे में आप जिम्मेदारियों से बच जाते हैं, उस नशे में आप सतर्क नहीं रहते, अवेयर नहीं रहते चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, अपने कर्तव्य बोध को नष्ट कर देता है वो नशा। तो जो
ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है, उसको अगर आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं तो वो बढ़ जाता है। ऐसे रिसर्च आ रहे हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, ऐसे रिसर्च आ रहे हैं जिन्होंने साबित किया है कि अगर आप 40 से 45 दिन कंटिन्यूसली एक्सरसाइज, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपका BDNF बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मल एवरेज 90 से 100 के बीच में होता है, वो 3 से 350 तक पहुंच जाता है उसका लेवल। उस स्थिति में क्या होता है, आपके अंदर एक नशा आ जाता है, नशे की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन वो नशा क्या होगा, वो नशा आपको जिम्मेदार बनाता है, वो नशा आपको खुशी देता है, वो नशा आपको लोगों को प्यार करना सिखाता है। वो नशा जब आप अपने लोगों के साथ रहते हैं तो चिड़चिड़ापन नहीं देता है, गुस्सा नहीं देता है, वो नशा आपको चिंता मुक्त कर देता है। क्योंकि आज आपको वर्तमान में रहना है, प्रेजेंट में रहना है। और प्रेजेंट में रहने के लिए जो लोग नशा करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि सब चीज़ों को भूल जाए। तो जब आप चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं तब आप शराब, सिगरेट और गांजा और इस तरह के नाना प्रकार के नशों का सेवन करते हैं, लत लग जाती है। और फिर सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह तक आप उस पर चलते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों की लत से बचने के लिए, उस नशे की आदत से बचने के लिए अगर आप आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम का और सूर्य नमस्कार का और ध्यान का अभ्यास कर लें तो आप यकीन मानिए कि ज़िंदगी में इतने बदलाव आ जाएंगे, इतने चमत्कार हो जाएंगे, जिससे आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ब्रेन की कैपेसिटी जब आपकी बढ़ जाएगी, BDNF जब आपका बढ़ जाएगा, उसमें क्या होगा, लगभग 200 से ज़्यादा, मैं 200 से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, जीन्स आपकी बॉडी में हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो जो 200 से ज़्यादा जीन्स हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मददगार हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा। तो किसी भी प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए आपका शरीर तैयार हो जाता है। कैंसर से लड़ने के लिए आपका शरीर तैयार रहता है। ब्रेन में कोई रिलेटेड समस्या है, ब्रेन में क्लोटिंग होने लगती है, वो सारी चीज़ें से बचाव किया जा सकता है। तो इस तरह से ब्लड से रिलेटेड जितने भी सिचुएशन, प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, उन सबको क्योर करने के लिए प्राणायाम 20 मिनट कर सकते हैं और 10 मिनट आप प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। ब्रेन, मस्तिष्क की क्षमता को अगर बढ़ाना है तो इतना अगर करें और कोशिश कीजिए। सबसे बढ़िया है कि 10 मिनट सूर्य की रोशनी में सुबह बैठें, सूर्य की रोशनी में बैठ कर आप प्राणायाम करें। सुबह का जो सूर्य है उस समय बैठें, उस समय की सूर्य में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में रहती है। तो आपके शरीर का जो नर्वस सिस्टम के साथ साथ मसल्स का सिस्टम है वो भी तंदुरुस्त होगा, प्लस आपकी हड्डियां भी मजबूत होगी। क्योंकि अभी आप देखते हैं हमारे आसपास के लोगों को, सुनते हैं यार बाथरूम से गिरा, बाइक से गिरा, कार से गिरा, सीढ़ियों से गिरा, हड्डी कटाक टूट गई। तो जो हड्डियां कटाक से टूट जाती हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी हड्डियों में विटामिन डी की बहुत कमी है। तो मैं सबसे चाहूँगा, जो लोग आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अपने लोगों के प्रति अवेयर रहें, सजग रहें। एक 40 साल की उम्र हो चुकी है, 50 साल, तो विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराएं। विटामिन डी आपके हड्डियों के लिए बहुत उपयोगी है। तो विटामिन डी का जब आप टेस्ट कराएंगे, देखेंगे लेवल अगर 20-25 के आसपास है, इसका मतलब आपको विटामिन डी लेना चाहिए। तो उस वक्त आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए कि आपको कौन सा विटामिन डी का लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, जो भी। तो विटामिन डी के साथ आप प्राणायाम का अभ्यास, योग का अभ्यास करेंगे और सूर्य के रोशनी में 10 मिनट बैठने की आदत डालिए, तो उससे विटामिन डी आपका स्वतः नेचुरली बढ़ जाएगा। प्लस आपका विटामिन डी बढ़ेगा, हड्डियां मजबूत हो गई, मसल्स स्ट्रांग हो गए। अब जब आपका BDNF बढ़ जाएगा तो आप हर परिस्थितियों में खुश रहेंगे। जो नौकरी करते हुए, जो काम करते हुए आपको जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, उसको करते हुए आपको जिंदगी में मजा आने लगेगा। जिस घर परिवार में आप रहते हैं वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, उसको आप बड़े
आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आप लोगों को कि आधा घंटा का अभ्यास नियम बना लीजिए कि मुझे रोज करना है। सुबह, शाम, दोपहर, जब भी टाइम मिले। आजकल तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, क्योंकि इस समय आप सब लोग मानसिक स्थितियां कमज़ोर हो गई हैं। तो जब आपकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, वो क्यों हुई है? क्योंकि आपका ब्रेन प्रेशर लेने लगा है, सिचुएशन को हैंडल करने में नाकामयाब रहने लगा है। तो लोग नशे की तरफ भागने लगते। और देखिए, सरकार भी कितनी मदद कर रही है आप लोगों की कि लॉकडाउन के समय शराब की दुकानों को खोल दिया गया। लॉकडाउन में मंदिर बंद हैं, लॉकडाउन में बाजार बंद था, लेकिन शराब खोल दिया गया। तो ये हंसने वाली बात है, मुझे तो आश्चर्य होता है ऐसा क्यों करता है। लेकिन शायद सरकार ये समझती है कि इंसान स्ट्रेस में ना आए, उसका सबसे बेहतर तरीका है घर में बैठो और शराब पियो। तो सरकार का ये जो कदम है अब लिया गया, अब अच्छा है बुरा वो सब आप लोग डिसाइड करिएगा, मैं नहीं डिसाइड करूंगा यहाँ पे बैठ के। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। तो सरकार भी देखिए कि कहीं ना कहीं चिंतित थी कि अब आप घर में बैठ गए तो अब आप अपनी नौकरी के बारे में चिंता नहीं करिए। सवेरे से लेकर शाम तक 2 पैक मारेंगे, सरकार से ना काम मांगेंगे, ना नौकरी मांगेंगे, ना रोजगार मांगेंगे। तो जो परिस्थितियां आप उससे भाग रहे हैं, और फिर वो धीरे 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 आपका सोशल आइसोलेशन होने लगता है, सामाजिक दूरी बनने लगती है, और आप डिप्रेशन में आने लगते हैं। डिप्रेशन में आके फिर आप सुसाइड करने का प्रयास करते हैं, मरने के ख्याल आपके अंदर आने लगते हैं, लोगों से आपके अंदर नफरत आने लगती है, अपने आप को अंदर अकेले कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है आप कैपेबल नहीं हैं। तो ये जो सारी समस्या है, मैं सारी समस्या बात कर रहा हूँ आज, इस सारी समस्या आपकी सिर्फ और सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। ना मैं दीपक झा, ना आपका कोई मित्र, ना आपके कोई पेरेंट्स, ना आपकी पत्नी, ना बच्चे, ना टीचर, कोई नहीं, ना बॉस, ना जॉब, कुछ नहीं। आपको एक्सेप्ट करना है, यू आर द बेस्ट, यू हैव कैपेसिटी, यू कैन डिलीवर एनीथिंग, बट यू हैव टू नो कि हाउ। तो कैसे करना है वो आज मैं आपको बता रहा हूं। तो आप अपने ब्रेन, मस्तिष्क पे काम कीजिए। मस्तिष्क पे काम करना शुरू करेंगे। देखिए, प्रयोगशाला में, विज्ञान की प्रयोगशाला में आप बहुत तरह की रिसर्च करते हैं, और उस प्रयोगशाला में जो चीज़ें निकल के आती हैं वो बताती हैं कि देखो दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये शरीर का जो प्रयोगशाला है, इस जो आपका शरीर का जो विज्ञान है, इसके अंदर जब आप जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आपको किसी मास्टर की जरूरत नहीं है, किसी भगवान की जरूरत नहीं है। वो सब एक निमित्त है आपको रास्ता दिखाने के लिए, वो मंजिल नहीं है। तो आप मंदिर में जाते हैं, आंख बंद करके 2 मिनट बैठते हैं। उस वक्त क्या होता है? उस वक्त जैसे आप शट डाउन करते हैं आइज को, ब्रेन को फोकस करते हैं मूर्ति पे कि भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो उस वक्त आप ब्रेन को स्विच ऑफ कर देते हैं, विचार खत्म कर देते हैं, ब्रेन क्लीन होने लगता है। जो थॉट्स है उसके, बैड थॉट्स या अच्छे थॉट, दोनों तरह के थॉट दूर चले जाते हैं। तो हमें थॉटलेसनेस की ओर जाना है, शून्य की ओर जाना है, जीरो बनना है, कुछ नहीं रहेगा दिमाग में। तो वो जो प्रोसेस है मंदिर में जाने का, वो सिर्फ इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, शास्त्रों ने, ज्ञानियों ने बताया कि आप इस वजह से जाएं। पूजा करते हैं इसीलिए जाते हैं कि हम कंसंट्रेट हो सकते हैं। तो अगर आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा उस कंसंट्रेशन, उस हैप्पीनेस की सिचुएशन को एंजॉय करना चाहते हैं, हैप्पीनेस को फील करना चाहते हैं, और सबके लिए अच्छा करते हुए अपने लिए अच्छा करना है, तो आपको सुबह उठिए, फ्रेश होइए, वॉक, एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं, करने के बाद 3 से 4 मिनट कपालभाति का अभ्यास करना है। 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम कुंभक के साथ अभ्यास करें। अगर आप लोग रेगुलर अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का, तो आप बंधों का उपयोग भी कर सकते हैं। जालंधर बंध, मूल बंध और उड्डयन बंध के साथ कीजिए। इससे आपके जो बॉडी का जो नर्व्स हैं वो एक्टिवेट होने लगेंगे, ब्रेन अपने आप ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने लगेगा ब्रेन को इस प्राणायाम की क्रिया से। तो ऐसे केमिकल चेंजेस होने लगते हैं आपके बॉडी के अंदर। तो उससे क्या होगा, आपका BDNF
बढ़ जाएगा। जैसे BDNF बढ़ेगा आप देखेंगे बगैर रीजन के, बिना किसी रीजन के आप खुश रहने लगे। और जब आप बगैर रीजन के, बिना रीजन के खुश रहने लगते हैं ना, फिर दुनिया में आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता। किस्मत भी आपकी अच्छी हो जाएगी, सिचुएशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी, स्थितियाँ वही रहेंगी, परिस्थितियाँ वही रहेंगी, और आप देखेंगे सब कुछ एकदम अच्छा हो गया है आपके जीवन में। किसी से कोई कंप्लेन नहीं रहेगा। आप अभी करते तो सबके लिए हैं। सपोज मान लीजिए आप सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के लिए कर रहे हैं, हस्बैंड के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए कर रहे हैं, और इन बिटवीन कोई आपसे कहता है यार एक गिलास पानी दे दो या मेरे लिए ये काम कर दो, तो उसमें आपके अंदर एक गुस्सा आ जाता है। बोलते हैं क्या, सुबह से शाम तक तुम लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग हो कि मुझे रेस्ट भी नहीं दे रहे हो 1 मिनट का। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, हम सबके साथ होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सबको जिम्मेदार बनाइए। बट सबको जिम्मेदार बनाने के लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि सबसे पहले हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, रिस्पॉन्सिबल सोशल बनाएं आप। लेकिन उससे सबसे पहले ज़रूरत है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपना जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, उसको बिल्कुल पूरी तरह से जागृत करें। जितना वो जागृत होगा ब्रेन, आप उतना बेहतर तरीके से जीवन को जी सकेंगे। तो आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें। कुछ नहीं करना है, रोज आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना है। आप देखिए आपका इनर जैसे जागृत होगा, अंतःकरण जैसे जागृत होगा, मस्तिष्क जैसे जागृत होगा, आप बिल्कुल दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अभी हमें कोई कुछ बोल देता है, दुखी हो जाते हैं यार, किसी ने मेरे मन का नहीं किया तो दुखी हो जाते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, हमारी खुशियाँ और हमारा जो दुख है वो दूसरों पे डिपेंड है। तो उसको दूसरों पे नहीं डिपेंड होना है, उसके लिए हमें खुद जिम्मेदार बनना है। मुझे किसी की बातें ना दुखी कर सकती हैं ना खुश कर सकती हैं, क्योंकि योग जब हम करते हैं तो योग उसी अवस्था में ले जाता है आपको जहां आप स्वतः खुश हो सकें, स्वतः खुश रह सकें। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आप लोगों का सवाल, आप लोगों का जवाब मेरे को मिलते रहेंगे। मैं आपको जवाब, आपके सवालों का जवाब आपके मैसेज, कमेंट्स के द्वारा यूट्यूब पे आके देता रहूँगा। तो आप, मेरा यूट्यूब चैनल भी है योगी दीपक के नाम से, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं आपके, फिजिकल, मेंटल, घर परिवार, कैसे भी, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसको मैं आपको यहाँ से गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। और अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन में वो सारे बेहतरीन क्षण आ जाएंगे जहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ खुशियों के रास्ते पे चलेंगे। दुख, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, ये सारी चीज़ें, निगेटिविटी खत्म और बिल्कुल मस्ती में जिएंगे। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। जो मैंने अभ्यास बताया इसको 1 हफ्ता करके देखिए। 1 महीने का, 40 दिन का प्लान मत करिए, एक दिन का प्लान करिए कि चलो आज मेरे को 20 मिनट, आधा घंटा लगाना है, उसके बाद अगले दिन का लगाना है। पहले दिन अगर आप 20 मिनट नहीं कर सकते हैं तो 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, 25। तो 1 हफ्ता अपनी तैयारी कीजिए। 1 हफ्ते की तैयारी के बाद जब आप आधे घंटे करने लगे, उसके बाद फिर आप देखिए कि अगले हफ्ते पूरा 1 हफ्ता आधा घंटा आपको प्राणायाम और मेडिटेशन का करना है। और प्राणायाम के बाद आपको मेडिटेशन में क्या करना है, मेडिटेशन में आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को देखना है, अपने बॉडी को ऑब्जर्व करना है। कहीं दर्द है, कहीं पेन है, कहीं कोई समस्या है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक देखिए। आप कार लेके आते हैं ना, गाड़ी खरीदते हैं, उसको देखते हैं कहाँ धूल मिट्टी है, कहाँ पेंट इसका उखड़ गया है, कहाँ स्क्रैच लग गया है। आपका भाई इतना खूबसूरत शरीर, इतना भगवान का दिया हुआ अमूल तोहफा, जिससे आपको सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं, उसको आप देखते नहीं हैं।
तो ये चीज़ आपको करना है कि बंद आंखों से अपने शरीर को देखना है, अपनी शरीर को सुंदरता को, अपनी शरीर की फिटनेस को, अपने शरीर को रंग को। आप यकीन मानिए कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट हैं, नहीं है तो बनाना है अपने शरीर को बेहतर, फिट होना है, स्वस्थ होना है। इस भाव के साथ 10 मिनट मेडिटेशन करें। ये सहज है, सिंपल है, साधारण है, इसीलिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो बाद में बताएंगे। अभी आप पहले आधा घंटा कीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा मेरा वीडियो, और आप सब लोग इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।